अब पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का जो है एक सिस्टम होता है। सभी मंत्री सभी जगह नहीं पहुंच सकते। इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचे हैं, उसके बाद में जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री पहुंचे हैं, उसके बाद में हेल्थ मिनिस्टर पहुंचा है, हमारा जो है टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर पहुंचा है। बाकी हम लोग जो है अलग अलग जगह पे हम जो है स्टेट लेवल पर बैठ के सारी मॉनिटरिंग करते हैं। ये ठीक है, अभी भी मैं जब गया हूँ तो मैंने पूरी मॉनिटरिंग की। मैं खाली फोटो सेशन के लिए नहीं गया कि एक जगह पे खड़ा हो गया, फोटो खिंचा दिया और आ गया और लोगों को कहा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमने कल जो है एक कंक्रीट बात की है, आपको किस तरह से हम रिहेबिलिट करेंगे। जहाँ काम में कोई हमें दिखा उसमें कोई तेजी लाने की जरूरत है, उसमें हमने मौके पे जाके तेजी लाया। हमने कोई फोटो सेशन के लिए नहीं गए, लोग फोटो खिंचा के आगे डिजाइनर कपड़ों में घूम रहे थे वहाँ रात के समय में। जो जहाँ तक सड़कें पहुंची, जयराम जी का अपना स्टेटमेंट है कि जेसीबी आगे आगे है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। हम लोग उस किस्म के लोग नहीं है, जेसीबी रोड क्लियर करेगा तब जाएंगे, हम तो जो है उछल के जाते हैं। ये अलग बात है। और दूसरी बात, आपने कहा कि फॉरेस्ट हिमाचल में, आपको ये जानना जरूरी है कि जितनी भी हमारी जमीन है, ये जो है इसका किस्म जो है वन है, और वन भूमि के ऊपर प्रदेश सरकार का कोई भी किसी किस्म का इसको किसी भी पर्पस के लिए सैंक्शन करने की अख्तियार नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 प्रभावी है, उसके तहत डेवलपमेंटल के जितने भी काम है, चाहे सरकारी आपके जो रोड्स बनने हैं, कोई भवन बनना है, स्कूल बनना है, उसके लिए हमें केंद्र सरकार को एफसीए में जाना पड़ता है और उसकी लंबी जटिल प्रक्रिया है। और सैंक्शन होने के बाद एनपीवी होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उस जमीन का हमें सरकार को ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। हमने इस बारे में भी चिंता व्यक्त की और जो हमारा स्पेशल सेशन था उसके बाद हमने एक प्रस्ताव जो है दूसरे विधानसभा सेशन में रखा कि केंद्र सरकार को, हमने विधानसभा ने उसमें सर्वसम्मति से पास किया, इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। हमने ये कहा कि केंद्र सरकार 1980 का जो एफसीए का कानून है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें जो है संशोधन करके हिमाचल जैसे जहाँ पर सारी भूमि वन भूमि है, प्राकृतिक आपदाओं में जिनके मकान चले जाते हैं, जिनकी जमीन चली जाती है, उनको जो है वन भूमि से बदलाव में दिया जाए, या हमें जो है कुछ बीघे तक लोगों को जो है रिहेबिलिट करने के लिए दिया जाए। ये प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। बल्कि एक 1996 से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला हुआ गोदावर्मन के नाम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एफसीए को मॉनिटर कर रही है। उसमें भी हम जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमने तैयार कर दिया मसौदा। हम उसमें जा रहे हैं कि जो हिमाचल का जो एक अलग किस्म का हमारी समस्या है, उसको ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट भी हमारा जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है कि वन भूमि क्या होता है, ये किसी भी एक्ट में उसका डेफिनेशन नहीं है। तो हम केंद्र से मांग जो है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाल के फॉरेस्ट का डेफिनेशन अगर क्लियर हो जाएगा तो हमें बहुत सारी जमीन मिल जाएगी जो हम ऐसे समय में लोगों को दे सके। अभी हिमाचल में जो है ऑल वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, चाहे बंजर है, चाहे आपके नदी नाले है, सारा का सारा फॉरेस्ट लैंड है। 1 इंच के ऊपर केंद्र के परमिशन और एनपीए दिए बगैर नहीं हो सकता, और उसमें मकान बनाने के लिए या जमीन बनाने के लिए तो प्रावधान है ही नहीं। ये जो